साथियों, नमस्कार है, प्रणाम है, वंदन है। फिर से मैं रवि खाती एक बार आप लोगों के बीच में। तो दोस्तों, आज मैं आया हूं अपने ताऊजी से मिलने, लाल कुआं बिंदु खत्ता की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर जो मेरी यादें हैं, बहुत पुरानी यादें मेरी यहाँ से जुड़ी हैं। अक्सर जब हम समर वेकेशन में हमारी छुट्टी होती थी तो पापा कहते थे कि बेटा चलो यार, हम अपने मातृभूमि हो आते हैं पहाड़। तो जब हम पहाड़ हो आते थे तो यहाँ पर नजदीक में ही रेलवे जंक्शन लाल कुआं है, लाल कुआं स्टेशन है, रेलवे जंक्शन है बहुत बड़ा। तो यहीं पर मेरे ताऊ जी का भी घर है। ताऊ जी यहीं रहते थे। पहाड़ से कुछ कारणवश पलायन होकर वे लाल कुआं बिंदु खत्ता की तरफ आए। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पर मैं अपना एक जमजमाव करूं। तो ये जो यादें हैं यहाँ पर, क्योंकि हम जब भी यहाँ आते थे पहाड़ के लिए, जब मैं गंगोलियाट अपने गांव की तरफ जाते थे हम लोग, तो यहाँ पर अक्सर हमारा हॉल्ट हुआ करता था और 3-4 दिन हम यहाँ रुकते थे। तो बड़ा ही अच्छा लगता था यहाँ पर, और बिल्कुल खुला खुला एरिया, और यहाँ पर काफी हमारी यादें जुड़ी हुई है। तो जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर जो है हमारी जो ये एरिया है हमारे ताऊ जी की, तो ये देखो, ये भूमि, रोहित बेटा देख, तो सूरज बेटा देखो यहाँ से, ये पूरी ये जो जगह है ना, ये जो मकान का कोना है, और ये सीधे ऐसे से ले जाए, ये किनारे में जो बड़े बड़े 2 पेड़ दिख रहे हैं, वो कॉर्नर से लेके वो कॉर्नर तक अगर आपको दिख रहा है, और यहाँ पर आप ले जाओ ग्रीन मकान। तो ये हमारे ताऊ जी का जो एरिया है, ये ताऊ जी ने उस टाइम पे जब पहाड़ छोड़ा था, पहाड़ छोड़ के यहाँ पर आए, क्योंकि वहां पर भी हमारे ताऊ जी आर्मी से रिटायर्ड थे, आर्मी मेडिकल कोर वाले थे। और वो रिटायर होने के बाद उन्होंने काफी मेहनत की। रिटायर होने के बाद गाँव में भी उन्होंने काफी काम धंधा किया, अपना बिजनेस वहां भी एस्टेब्लिश करने का काम किया उन्होंने। तो एक बार उनके साथ हम ये सुनते हैं, देखो ताऊ जी ने तो मुझे कभी बताया नहीं, लेकिन आस पड़ोस के लोग अक्सर कहा करते थे कि ताऊ जी इतने मेहनती थे। हमारे गांव में भी बड़े बड़े आम के बगीचे हुआ करते थे, और वहां से भी ताऊ जी ने आम ले जाकर तामलोली में भी बेचने का कार्य किया, और बकरी पालन, पशुपालन भी बहुत करते थे वहां। यूं कि एक बार ताऊ जी इतने मेहनती थे कि एक बार उनके एक ही दिन में बाघ ने 7-8 बकरियों को मार दिया। तो उस दिन से ताऊ जी का हमारा मूड खटक गया कि मैं इतना मेहनत करता हूँ, मेहनत का मेरा परिणाम नहीं निकल रहा। तो उनका मूड सटक गया, और फिर वो भाबर की ओर आए। तो अभी भाबर की ओर उनका काफी अच्छा एस्टेब्लिश कारोबार है, और करीबन 15-16 बीघा जमीन है उनकी, और काफी अच्छा चल रहा है। तो देखकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। देखो, ये पुराना सा इनका ट्यूबवेल है, ये देख रहा हूं मैं। आज के डेट में इनको सिंचाई करने में काफी दूर कनेक्शन हो जाता है, क्यों, पानी के लिए ना। तो इन्होंने छोटा सा आगे से सबमर्शल लगा रखा है खेत में सिंचाई करने के लिए। तो ये पुरानी है, देखो पुरानी यादें हैं। तो यहाँ पर केवल ये एक ही पुराना ट्यूबवेल हुआ करता था, और ये सबको यहाँ पर से किराए में देते थे लोगों को। तो अब जो है लगभग कई लोगों ने जो खेती करते सबमर्शल लोगों ने लगा रखे हैं, लेकिन उनकी भी संख्या ज्यादा नहीं है। फिर भी जो हमारे ताऊजी लोगों का, उनसे फिर भी किराए के लिए मांगते हैं, तो हेल्प आउट कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो पुराने दिन थे ना, वो दिन को देखकर आज मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो, मैं भी हल्द्वानी रहता हूँ, और ताऊजी भी हमसे 15-16 किलोमीटर दूर रहते हैं। तो लेकिन मुलाकात करने का समय बड़ी मुश्किल हो जाती है। कैसे मिले, कब मिले, समय निकाल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि मेरी माताजी भी विगत 5-6 महीने से पहाड़ में न रहकर हल्द्वानी मेरे साथ ही है, और उनका भी काफी प्रेशर था। रवि, तू कब ले जाएगा, तू हमेशा धोखेबाजी कर रहा है, ले जा नहीं रहा, खाली बातों को उलझा रहा है, और मुझे ले चल करके मैं एक बार अपने भतीजों से मिलना चाहती हूँ लाल कुआं में। तो आज एक ऐसा संयोग बन बैठा, और मौसम भी साफ था। तो मैंने बोला चलो मम्मी, चलते हैं आज। तो आज हम लाल कुआं पहुंचे हुए हैं, और मम्मी को भतीजे, अपनी बहू, सब लोगों से मम्मी अभी मुलाकात कर रही है। तो यहाँ पर देखो, ये खेतों में ऐसे मटर वटर सब लगा रखे, इन्होंने गेहूं की फसल बो रखी है। साथियों, बड़ा अच्छा लगता है अगर ये नेचुरल चीजों को देखो ना, तो अंदर से एक फीलिंग आती है। अब देखा जाए तो हमारे जो भारत देश है, वैसे भी कृषि प्रधान देश है, लेकिन अभी कई लोगों ने कृषि करना छोड़ दिया है। लेकिन हमारे जो परंपरा है, हमारे ताऊजी लोगों ने ये अभी चला कर रखी है, इन्होंने बिल्कुल नहीं छोड़ रखा है। तो पूरे लगभग गेहूं बो रखे हैं खेतों में, और सिंचाई भी चल रही है। वहां मेरे बड़े भाई साहब हैं, वो भी अभी सिंचाई का काम कर रहे हैं वहां पर, जो आपको दिख रहे हैं।
और यहाँ पर काफी आम के पेड़ और लीची के पेड़ हुआ करते थे। तो अब लगभग कई पेड़ों को तो काट भी दिया गया है और बहुत बड़े बड़े सिम्मल के पेड़ भी होते थे और पीपल का भी एक पेड़ था यहाँ पर, तो आज के डेट में तो वो है नहीं। तो दोस्तों बस इतना ही है, अभी देखता हूँ मैं आगे चलता हूँ और थोड़ा ताऊजी से भी मुलाकात करवाता हूँ। एक्चुअली ताऊजी भी हमारे अब 85 के करीब पहुंच चुके हैं और थोड़ी उनके घुटनों में समस्या होती है, तो वे विगत 7-8 सालों से बेड में ही है, मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। बाकी कमर से ऊपर सब कुछ ठीक है, लेकिन कमर से नीचे जो है पैरों में उनकी काफी परेशानी है। सब बढ़िया। तो ये हमारे ताऊजी हैं, हमारे आदरणीय हैं, हमारे पापा समान है हमारे ताऊजी। एक्चुअली मैं जो है घुटने से नीचे इनकी जो बॉडी है वो वर्क नहीं करती है और बाकी जो कमर से ऊपर का हिस्सा है उनका लगभग ठीक है, लेटे ही रहते हैं। अब एज भी ताऊजी कतु है ज्ञान बरस 85। देखो मैं पहले भी बोल रहा था मेरा जजमेंट बिल्कुल सही रहता। ताऊजी हमारे वैसे देखा जाए तो अभी रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी ताऊजी ठंडे का माहौल है इसलिए लेटे हुए हैं। फिट है हमारे ताऊजी, बस ये है कि घुटनों से नीचे उनकी प्रॉब्लम है तो पैर टेक नहीं पाते हैं, अधिकतर वे बेड रेस्ट ही करते हैं और बाकी खाना पीना अपना जो भी चीज है उनका रेगुलर चलता है। ताऊजी और क्या समस्या? बस तो हमारे कई ऐसे साथी हैं जो हमारे ताऊजी को देखना चाहते हैं, हमारे गांव के भी ऐसे कई हैं जो मैं उनको दिखा दूंगा हमारे ताऊजी को। ताऊजी ये तो दोस्तों ज्यादा तो कुछ नहीं है क्योंकि मैं मुलाकात करने आया था, ब्लॉगिंग करने तो नहीं आया हुआ था, लेकिन मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं ताऊजी से ही मुलाकात करवा लेता हूं। और हमारे गांव के भी कई ऐसे साथी हैं जो हमारे ताऊजी के साथ आज रूबरू हो जाएंगे इस मेरे वीडियो के जरिए। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।